आज मैं प्री प्रेगनेंसी केयर के बारे में बात करने वाली हूँ। पर मैं इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आप लोगों के साथ मेरी एक फ्रेंड के साथ जो इंटरेक्शन थी इस टॉपिक के ऊपर वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिनका नाम कुछ थोड़ा सा अटपटा है, मिस क्रिटिक्स, माई सेल्फ मिस क्रिटिक्स। और उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जब मैंने उनके साथ ये टॉपिक शेयर किया। सो आई थॉट कि उनके सवाल शायद आपके भी हो सकते हैं। तो पहले हम उनके सवाल देखते हैं और उसके बाद मेरे आप जवाब देखेंगे इन द वीडियो। तुम्हारा आज का टॉपिक क्या है? प्री प्रेगनेंसी केयर के ऊपर बात करने वाली हूँ। प्री प्रेगनेंसी केयर, अच्छा, मैंने स्किन केयर, हेल्थ केयर, हेयर केयर, प्रीनेटल केयर ये सब कुछ सुना है। प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी केयर पहली बार सुन रही हूँ। है क्या ये प्री प्रेगनेंसी केयर? ये एक ऐसा प्लान होता है, आप समझ लो, एक ऐसा प्लान है जो प्रेगनेंसी से पहले जो पेरेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर गाइड करते हैं, या फिर आप हेल्थ केयर है वो आपको गाइड करता है कि भाई अगर आप बेबी प्लान करने वाले हो तो उससे पहले अपने आप को हेल्दी कर लो। तो हेल्दी करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वही सभी स्टेप्स को हम प्री प्रेगनेंसी केयर बोलते हैं। क्या मतलब प्री प्रेगनेंसी केयर से बेबीज हेल्दी होते हैं और मदर्स भी हेल्दी रहती हैं? तो तुम्हारा मतलब है कि पहले जो हमारी माताएं थी और उनकी माताएं थी उन्होंने तो प्री प्रेगनेंसी केयर नहीं ली है, बट हम लोग तो आज भी हेल्दी हैं। तो ऐसा अब क्या ज़रूरत आ पड़ी है प्री प्रेगनेंसी केयर की? हाँ यार, बिल्कुल सही बोल रही हो। पर तब का ज़माना ना बहुत प्योर था और अब का ज़माना तुम खुद ही जानती हो, हर चीज़ में केमिकल, कितने पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, हम लोग इतने ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर में जी रहे हैं और जो हमारा जो हवा है, पानी है, सब प्रदूषित है। तो इसकी वजह से अब ये जो प्री प्रेगनेंसी केयर जैसा टॉपिक और प्री प्रेगनेंसी केयर जैसे प्लान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो अब मुझे अच्छे से बताओ प्री प्रेगनेंसी केयर होती क्या है? तो अगर आपको भी मेरी फ्रेंड के जैसे जानना है कि प्री प्रेगनेंसी केयर होती क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और एग्जैक्टली एट होम हम प्री प्रेगनेंसी केयर के लिए क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। A very warm welcome to all on my channel Megha on Motherhood and Family Wellness. First of all, I would like to thank all the subscribers who subscribe to this channel. Thanks a lot. आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे दबाना है और जो नीचे एक बेल है जिसे नोटिफिकेशन बेल बोलते हैं, आप उसे भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज आप उसे प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि हमने एक नई वीडियो डाल दी है। अभी आपने मेरी और मेरी फ्रेंड की डिस्कशन तो देखी ही होगी, सो उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि प्री प्रेगनेंसी केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्री प्रेगनेंसी केयर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे ये इम्प्रूव करती है आपके चांसेस प्रेग्नेंट होने के। सेकेंड, आपकी जो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है उसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं हम प्री प्रेगनेंसी केयर के थ्रू। मदर का और बच्चे का हेल्दी रहना थ्रू आउट दिस जर्नी, इसमें भी प्री प्रेगनेंसी केयर का बहुत बड़ा रोल है। बेबी की डेवलपमेंट अच्छे से होना थ्रू आउट दिस प्रेगनेंसी, इसमें भी प्री प्रेगनेंसी केयर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है मदर को, जो मदर प्री प्रेगनेंसी केयर पहले लेती हैं उनकी जो हेल्थ है वो थ्रू आउट दिस जर्नी अच्छी रहती है और आफ्टर द डिलीवरी भी वो अपनी नॉर्मल हेल्थ को जल्दी रिगेन कर लेती हैं। सो इतने सारे बेनिफिट्स हैं प्री प्रेगनेंसी केयर के। So in one line I can say that it keeps you and your future baby healthy and safe. So it is very important to everyone to take pre-pregnancy care. आप इसके बारे में पढ़िए, आप अपने डॉक्टर से बात करिए और आप जैसे इस चीज़ को अच्छे से जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है अपने आप को हेल्दी बनाने की बिफोर प्रेगनेंसी।
प्री प्रेगनेंसी केयर को मैंने 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पेरेंट्स टू टेक प्री प्रेगनेंसी केयर। सेकेंड, व्हाट आर द जनरल स्टेप्स ऑफ प्री प्रेगनेंसी केयर। एंड थर्ड, मॉम एक्सक्लूसिव प्री प्रेगनेंसी केयर। तो इन तीनों स्टेप्स में मैंने अलग अलग इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी है। सो आपको ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी देखनी है, सो दैट आपको एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि आप प्री प्रेगनेंसी केयर में क्या करने वाले हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ द पेरेंट टू टेक प्री प्रेगनेंसी केयर। दोनों ही माता पिता के लिए क्यों ज़रूरी है प्री प्रेगनेंसी केयर लेना। जैसे कि हम जानते हैं, जो बेबी है वो एक सेल से, मतलब जो बेबी डेवलप होता है वो एक सेल से बनता है, और वो जो सेल है जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं या फिटस भी बोलते हैं, जब वो थोड़ा और ग्रो हो जाता है, वो एक्चुअली मदर और फादर के रिप्रोडक्टिव सेल से बना होता है। तो इट मीन्स वो सेल को बनने के लिए जो 50% ऑफ द डीएनए है वो मदर से आता है और 50% ऑफ द डीएनए फादर से आता है। तो मतलब 50-50% दोनों ही फादर एंड मदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होता है उस एम्ब्रियो को बनने का, और वो एम्ब्रियो को हम फिटस बोलते हैं, और फिटस फिर और डेवलप हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर बेबी कहते हैं। सो रिप्रोडक्टिव सेल्स की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे, उसकी क्वालिटी को और एनहांस किया जाए, उसके लिए प्री प्रेगनेंसी केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है प्री प्रेगनेंसी केयर एग्जैक्टली है क्या, इसे कब स्टार्ट करना चाहिए, और इसके वो स्टेप्स क्या हैं, जनरल स्टेप्स क्या हैं। प्री प्रेगनेंसी केयर को कब स्टार्ट करना है, इसका जो एक रफ आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ कि कंसेप्शन से 12 हफ्ते पहले आपको प्री प्रेगनेंसी केयर जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो रफली इट इज़ 3 months बिफोर प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले जो है आपको प्री प्रेगनेंसी केयर को स्टार्ट करना है। अब इसके जो मेन स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने डॉक्टर के साथ बात करनी है, जो सबसे पहला स्टेप है, कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आपको कोई भी मेडिकल अंडरलाइन कंडीशन नहीं है तब भी आप अपने डॉक्टर के साथ बात करेंगे, तब भी आप अपने जो कंसेप्शन प्लान्स हैं वो डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई अंडरलाइन इश्यूज हैं, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, तो आप डॉक्टर के साथ बात करें, उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करें, सो दैट प्रेगनेंसी के टाइम पर आपकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुकी हो या तो कम हो, जिससे कि उसके एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो डेवलपिंग फीटस और फ्यूचर बेबी पे ना पड़े। सेकेंड जो स्टेप है, आपको क्या करना है, फॉलिक एसिड लेना है। फॉलिक एसिड जो है वो बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है बच्चे के स्पाइनल कोड और ब्रेन डेवलपमेंट में। तो फॉलिक एसिड 400 मिलीग्राम जो है वो स्टार्ट करना है। आप इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अपने डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, अपने डॉक्टर से बात करिए और फिर आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड स्टेप इज़, अगर आप में से बोथ पेरेंट में से या दोनों या एक कोई भी अगर स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो प्लीज़ आप प्री प्रेगनेंसी केयर के टाइम उसे बिल्कुल स्टॉप कर दें। बिकॉज़ ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बच्चे के ऊपर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट डालती हैं, उसकी डेवलपमेंट पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट डालती हैं। आपका जो फोर्थ स्टेप है वो है एक्सरसाइजेज करना। मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जहाँ पर मैंने जो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि प्री प्रेगनेंसी केयर में आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी का जो ओवरऑल हेल्थ है वो मेंटेन रहेगा, और आपको इससे प्रेगनेंसी में भी बहुत 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 हेल्प मिलेगी और डिलीवरी में भी। इस वीडियो की थोड़ी सी साउंड क्वालिटी कम है, सो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आपको डील करना पड़ेगा। अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है वो बहुत बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद का जो फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इज़ कि आपको जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है या फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के जो एक्सपोजर है उसका जो है उसे कम करना है। जो सिक्स्थ स्टेप है वो है हेल्दी वेट मेंटेन करना।
कॉज अंडर वेट और ओवर वेट दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो प्रेगनेंसी को स्टार्ट करने के लिए सही नहीं है। सो ये जो स्टेप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ये दोनों ही पेरेंट्स को फॉलो करने हैं। अब हम बात करेंगे MOM एक्सक्लूसिव प्री प्रेगनेंसी केयर के बारे में। मैंने MOM एक्सक्लूसिव प्री प्रेगनेंसी केयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज डिटॉक्स योर बॉडी एंड सेकंड इज फूड यू शुड कंज्यूम ड्यूरिंग योर प्री प्रेगनेंसी पीरियड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटॉक्स योर बॉडी के बारे में। तो डिटॉक्स का मतलब है बॉडी से टॉक्सिन्स को हटाना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाहर से हम जंक फूड, केमिकल बेस्ड फूड खाते हैं या अनवांटेड केमिकल्स जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, उससे हमारी बॉडी की जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। तो जस्ट टू एनहांस हम कुछ ऐसे फूड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं इसे प्री प्रेगनेंसी केयर में क्यों डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो इटसेल्फ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर जाते हैं और वो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बनाते रहते हैं और बॉडी साथ ही साथ अपने एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू उन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती रहती है। बट जब हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो हमारी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के फ्री रेडिकल्स थे उनको रिमूव करना था, वो दूसरे जो अनवांटेड हमने केमिकल्स बॉडी में डाल दिए उनको रिमूव करने में लग जाते हैं। तो बेचारे हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स की जो फ्री रेडिकल्स हैं वो वैसे ही रह जाते हैं, जिससे कि उनकी क्वालिटी जो है वो कम हो सकती है। और हम ये कह सकते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, एग और स्पर्म हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि दोनों ही पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है प्री प्रेगनेंसी केयर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्दी डाइट लेते हैं, हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से फूड्स हैं जो हमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। ऐसे तो मार्केट में आजकल आप बहुत सारा सुनते हैं कि ये खा लो, इससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, वो खा लो, सप्लीमेंट्स ले लो। सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको कोई भी डॉक्टर सजेस्ट ना करते तब तक आप प्लीज़ कोई भी सप्लीमेंट्स ना लें, बिकॉज वो आपको कहीं भी हेल्प नहीं करने वाले हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आप कोई भी ऑथेंटिक रिसर्च पेपर पढ़िए, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये सप्लीमेंट्स ओवरऑल कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। तो बेस्ट पार्ट इज़ कि आप जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, फाइबर रिच डाइट लें, जिससे कि आपकी जो बॉडी को एक्चुअली नेचुरल वे में ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो मिले। और बहुत सारा पानी पीजिए। पानी पीने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उससे जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव होते हैं थ्रू स्किन से स्वेट के फॉर्म में टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, किडनी से यूरिन के थ्रू टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, गट से अगर आप देखें तो डाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड फीसिस के रूप में जो बाहर निकलता है उससे डिटॉक्सीफाई होती है आपकी बॉडी। गट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीटली बताया है कि आपकी गट को कैसे हेल्दीफाई रखना है। अगर आप अपनी गट हेल्दी रखेंगे तो बहुत सारे टॉक्सिन्स तो गट से ही निकल जाएंगे। अगर आप लेस जंक फूड कंज्यूम करेंगे तो आपका लिवर हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल को यूज करके आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई नेचुरली कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो फूड्स जिनको आपको इस टाइम पर कंज्यूम करना है। ऐसे कोई स्पेशल फूड्स मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। आपको जो सबसे पहले जो 3 मिनरल्स हैं वो लेने हैं, वो है फॉलिक एसिड, सेकेंड इज़ योर कैल्शियम एंड द थर्ड इज़ आयरन। ये तीनों ही मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड के बारे में कहा गया है कि अगर हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट 28 डेज में फॉलिक एसिड कंज्यूम करते हैं तो बच्चे को कोई भी ब्रेन और स्पाइनल कोड रिलेटेड इशू नहीं होता है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मदर्स हैं जिन्हें फर्स्ट 28 डेज में तो पता ही नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप कंसेप्शन से एटलीस्ट
1 और 2 मंथ बिफोर कंसेप्शन जो है फॉलिक एसिड कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी जो मदर्स हैं या लड़कियां हैं वो इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेती हैं और डॉक्टर के बताने के बाद भी वो कंटिन्यूसली फॉलिक एसिड नहीं लेती है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ 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 फॉलिक एसिड को कंज्यूम करिए। कैल्शियम और आयरन के लिए आपको मेरी एक जो वीडियो है जिसमें मैंने कैल्शियम और हेल्थ के बारे में बात किया है, अगर आप इसमें जितने भी मैंने फूड शेयर किए हैं ऑल आर वेरी सेफ ड्यूरिंग प्री प्रेगनेंसी केयर, तो आप इस वीडियो को चेक करें। इसके अंदर जितनी भी मैंने फूड्स के डिटेलिंग दी है आप उसको किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक रूटीन बना लीजिए कि किस किस फूड को कब कब यूज़ करना है, तो इससे आपको फॉलिक एसिड भी मिल जाएगा। एक तो आप फॉलिक एसिड के 400 मिलीग्राम के जो मेडिसिन है वो तो आप ले ही रहे हैं, और बाकी आपको कैल्शियम आयरन वो सब कुछ इन्हीं फूड से मिल जाएगा, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ओवरऑल अगर आप ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आप बहुत इजीली जो है कंसीव भी कर पाएंगी, बहुत हैप्पी और स्मूथ आपकी प्रेगनेंसी रहेगी, बेबी को भी आप नेचुरली डिलीवर कर पाएंगे, और फोर्थ आपकी हेल्थ भी रिगेन जल्दी हो जाएगी। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा बिकॉज वही आपको नोटिफाई करेगी मेरी फ्यूचर वीडियोज़ के बारे में। और डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक दिस वीडियो और कमेंट ज़रूर करिएगा। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय।